बड़ी आसानी से कह दिया करते हो। ये बरेली वाले इख्तिलाफात फैला रहे हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इतने उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं सीने से लगाऊंगा और तू चल के मत आना, मैं चल के आऊंगा। लेकिन शर्त ये है कि जिस किताब में ये लिखा गया है कि नबी बड़े भाई की तरह है, उस किताब को भी उठाओ। जिसमें ये कहा गया है नबी का इल्म जानवरों के इल्म की तरह है, उस किताब को भी उठाओ। जिसमें ये कहा गया है कि नबी किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, उस किताब को भी उठाओ। अपनी अकाईद बातिला की सारी किताबों को उठाओ और इस चौक में लाके रखो और उन्हें आग लगा दो और पकड़ो आला हजरत का दामन। बस इतना कह दो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा हम्मा साहब किबला फैजाने हुजूर ताजुल शरिया ख्वाजा का हिंदुस्तान। अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मत को बांटने का काम हमने नहीं तुमने किया। और उसके बाद कहते हो कि इनमें सख्ती बहुत है। हम रब का शुक्र अदा करते हैं, हमने अकीदा थाना भवन से नहीं लिया, हमने अकीदा अबू बकर सिद्दीक से हासिल किया। इश्क हमने उमर से लिया है। और 12वीं की झंडी लगी। मुझे एक बात बताइए, हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा है, आपके यहाँ भी इलेक्शन होने वाला भाई। साइकिल का झंडा लगाएगा वो क्या कहलाता है? समाजवादी वाला? बताइए उलमा इकराम, अगर गलत कहूं तो उतार देना कुर्सी से, अगर सच हो तो फिर बोलो। साइकिल वाला अगर झंडा लगा दो कि साइकिल का तो है ना समाजवादी का, अगर पंजे का लगा दो तो कांग्रेसी है, अगर फूल का लगा दो तो बीजेपी है, पतंग का लगा दो तो मीम वाले हैं। मुझे बता, अगर ये झंडे साइकिल का झंडा कहलवा देता है कि ये सफाई है, हाथी का बता देता है ये बसपाई है, पंजा कहता है कि ये कांग्रेसी है, पतंग कहती है कि ये मीम वाला है, तो बता विलादत का झंडा ये नहीं कहता होगा कि ये मोहम्मद वाला है? बता तो सही, क्या ये झंडा ये नहीं कहेगा ये मोहम्मद वाला है? अल्लाहु अकबर। ये निस्बत अगर मिल जाए, खुदा की कसम, यहाँ आना भी कामयाब, वहां जाना भी कामयाब। और हजरत जी, ये सुन्नियों ने गलियां सजाई, सुन्नियों ने गलियां सजाई। कुछ लोगों के पेट में दर्द उठा कि जुलूसे गौसिया ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारे बाप दादा की फिक्र के खिलाफ है। और इनके बाप दादा कोई और नहीं, ये वो है जो जन्नत से निकाला गया था। हाँ, जो जन्नत से निकाला गया था, तो पेट में दर्द हो जाता है। फिर कहते हैं जी क्या जरूरत थी झंडे लगाने की, इतने कपड़े के गरीबों के दुपट्टे कर दिए जाते। यही तो बात कही जाती है, दुपट्टे कर देते गरीबों के, किसी यतीम की मदद कर देते। हम कहते हैं अल्लाह की कसम तूने जाना नहीं, हमने सखावत उस्मान गनी से ली है। अगर हम लुटाते भी हैं तो नबी के नाम पे लुटाया करते हैं, अगर हम दौलत खर्च करते हैं तो मुस्तफ़ा के नाम पे खर्च किया करते हैं। तू कहता है कि सुन्नी झंडे क्यों लगा रहे हो? किसी यतीम और गरीब का दुपट्टा बना दो, ला हमें लिस्ट गरीबों की ला के दे। खुदा की कसम ये कौम जल से भी करना जानती है, गरीब बेटियों के सर पे दुपट्टे उड़ाना भी जानती है। तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आजम फैजाने आला हजरत। लाओ तो बताओ कम से कम किसी गरीब का पता। खुदा की कसम हम वो नहीं जो गठरियां लेकर के चौराहों के चक्कर काटते फिरें। मुझे बताइए क्या कहूं, अगर इधर जाऊं बड़ा वक्त चाहिए। बस एक बात मुझे बतानी है आपसे, और कुछ देर आपके बीच में रह करके मुझे जाना, मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। हाँ, सफर बड़े लंबे लंबे हैं, मेरी औकात नहीं है जो मैं इतने लंबे सफर करता। ये सारा सदका मुस्तफा के जिक्र से मिल रहा है। हाँ, वरना हम तो किसी खेत में पड़े होते। अगर हुजूर के जिक्र ने इज्जतें न दी होती तो। खाते हैं तेरे दर का, बोलो, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं
पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाह अकबर। ये एतराज़ात बिला वजह के कौम को लड़ाने वाले, हाँ मेहरबानी करो इस कौम को लड़ाओ मत, इख्तलाफ ना करो, झगड़े पैदा ना करो। मुझे बताइए आज दुनिया के हालात क्या है? हालात देख रहे हैं ना हम लोग दुनिया के क्या है। हमें सोचना चाहिए हम किस डगर पे चल रहे हैं। माज़अल्लाह शर्म आती है हमें ये सुनते हुए भी, हमें ये हया आती है कोई बंदा ये कहता नबी मर के मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह ये अकीदे हैं यार, और तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने हुजूर के बारे में ये क्या कैसे दिया कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए? तुम्हारी जबान कट क्यों नहीं गई? नबी तो छोड़ बहुत बड़ी जात। मैं आंखों देखी कहानी बताऊं, उठाओ बरेली की तारीख। नाम है अख्तर रजा, मशहूर है अजहरी लक़ब से। खुदा की कसम मेरा पीर, सुन्नियों का पीर विसाल हुआ। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजर गए। किसी ने कहा था इतने दिन जनाजा रखा गया, क्या जरूरत थी रखने की, पहले दिन दफन कर दिया जाता। हमने कहा नादान तूने करीब से जाना नहीं। हम थे नमाज जनाजा में, इस्लामिया की छत पे खड़ा था और तुझे पता क्या है उनकी नमाज जनाजा में कैसा कैसा आशिक आया था। घर में बैठ के बातें करने वालों, हमने तुम्हारी जमात के कई मुल्लों को उसी गली में ठोकरे खाते देखा था। कितने ऊंचे पजामे वाले अख्तर रजा की नमाज जनाजा के चक्कर में ठोकरे खा रहे थे। अगर वो गलत थे तो क्या जरूरत थी उनकी नमाज जनाजा पढ़ने की? तो तुम क्या जवाब दोगे जिनके अकीदे नाली के अंदर से उठाए गए हैं? आओ तुम्हें बताता हूँ। मैं इस्लामिया की छत पे खड़ा था, एक पैर से माजूर हजरत, गर्मी की शिद्दत थी, प्यास का आलम न पूछो क्या आलम था। कभी सूरज निकलता था, कभी छुपता था, गर्मी की शिद्दत थी। एक बूढ़ा कभी उठता कभी बैठ जाता। मैंने उसका चेहरा देखा, रहम आ गया। मैंने कहा चाचा यहाँ किस लिए आए हो? घर रह करके हजरत के लिए दुआ करते थे, काफी था, इतना कहना था। उस अपाहिज की आंख में आंसू आ गए। जिसका एक पैर न था उसकी आंख में आंसू आए। रो के कहने लगा हाफिज जी बात ये नहीं है, बात ये है पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, मैं अपने रब को राजी न कर सका। ना जाने कितने लोगों का दिल तोड़ा है मैंने, कितने लोगों को सताया है मैंने। मैंने कहा फिर? तो उसने कहा मैंने सुना है कि बरेली में आज जिन मियां का इंतकाल हुआ है, जो इनकी नमाज जनाजा पढ़ लेगा वो बख्श दिया जाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा बता क्या करके आया था, तो फख्र से कह दूंगा मालिक तेरे अख्तर रजा की नमाज जनाजा पढ़ के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये है ताजुश शरिया। तुम कहते हो माज़अल्लाह हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, तुम्हें हया तक नहीं आती। मुझे बता तो सही, अगर तेरे घर के अंदर मैयत हो जाए, सिर्फ एक दिन रख के देख, 24 घंटे के बाद ऐसी बदबू निकलेगी कि तेरे अपने हाथ लगाने तैयार नहीं होंगे। 2 दिन के बाद तेरा सगा हाथ लगाने तैयार नहीं होगा। अगर 3 दिन तेरी लाश रख दी गई तो म्युनिसिपैलिटी के लोग आकर के कुत्तों के जरिए तुझे उठवा के लेके जाएंगे। मगर फाखरे अख्तर रजा, फाखरे मेरे मुर्शिद, फाखरे इमाम अहमद रजा के सच्चे जानशीन 3 दिन जनाजा रखा रहा। लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने उनका चेहरा देखा है, खुदा की कसम 3 दिन के बाद भी चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे 14वीं रात का चांद चमक रहा हो। और जब गलियों से जनाजा गुजर रहा था, कदम कदम पे खुशबू महक रही थी। 3 दिन के बाद अख्तर रजा ने कब्र में जाकर के बताया था, और नबी को मर के मिट्टी में के मिलने वाला कहने वालों, आओ अख्तर रजा का जनाजा देखो। अगर मेरी सूरत नहीं बदल सकती तो मेरे नबी का चेहरा कैसे बदल सकता है? और 3 दिन के बाद कब्र में जाकर के मेरे मुर्शिद ने बताया था ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मीन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह जिंदाबाद। कौन है अख्तर रजा? कभी करीब से जानो। हुजूर ताजुश शरिया के 55 की उम्र थी, 55 की, छोटी सी उम्र हजरत की। और बगदाद शरीफ से गौसे पाक के कोई सज्जादा नशीन आए थे बरेली शरीफ। आला हजरत के आस्थाने पे हाजिरी देने, मुफ्ती आजम से मुलाकात करने।
वो जब मज़ार शरीफ से निकले, सरकार ताजुश शरिया खुदा की रहमतें हुए अमीर कारवां तुझ पर, अपने रहमत तेरी मरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ए अमीर कारवां तुझ पर। बाहर निकले, पता चला कोई गौसे पाक की चौखट से आया है, गौसे पाक की चौखट से आया है। रास्ते में आके खड़े हो गए। जब वो बुजुर्ग आए ना, मुसाफा करके कहने लगे, मोहतरम हमें भी कुछ गौसे पाक का हिस्सा अता फरमा दो। यार अदब देखिए, आज का जरा सा छोटा सा नन्ना सा पीर अगर खिलाफत मिल जा तो फिर बड़े बड़ों को खातिर में न लाता। लंबे लंबे चैलेंज, अरे वो क्या है मुझसे पूछो मैं क्या, मगर उनके घर का अदब देखो। आप बाहर निकले, कहने लगे कुछ हमें भी वो से पाक के खजानों से हिस्सा अता हो जाए। उन्होंने ताजुश शरिया का माथा चूमा और चूम के कहने लगे, बेटे तुम्हारे हिस्से का सब कुछ हमने मुस्तफ़ा रजा को दे दिया है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा रजा कौन? मुफ्ती आज़म हिंद। और लोगों को यही इख्तिलाफ रहा उनकी जात से। यार गुस्सा आता, बस जबान बहुत रोक के बात करनी पड़ती है। दिल तो ये कहता बस मिल जाए ना, फिर खैरियत पूछ ले। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। सुन्नी कहलाने वाले ताजुश शरिया पे उंगली उठाते। हम में भी तो कमियां हैं भाई। ना आप लाख ना और लाख बात करने लगे ताजुश शरीयत की। वो कहते जी वो काजी और कुजात होने के अहल नहीं थे। क्यों? तू और तेरा बाप अहल है इसका मरदूद। कहता अहल नहीं थे। क्यों? कि उनकी बिनाई जो थी ना वो कामिल नहीं थी। बिनाई कामिल नहीं थी। शर्म कर हया कर कौन है अख्तर रजा। अल्लाह अकबर। देखो एक शख्स सरकार मुफ्ती आज़म सरकार ताजुश शरिया का मुरीद हुआ, मुरीद होकर अपने घर चला गया। तुमने देखा होगा हजरत जब कहीं से जाया करते थे इतनी भीड़ होती थी कि मुसाफिर का नंबर ही नहीं आता था। उनकी जियारत हो जाए यही बड़ी खुशनसीबी की बात होती थी। देखा कि नहीं? जिन लोगों ने देखा वो जानते कि मुसाफिर का तो नंबर ही नहीं आता था। बहुत परेशान लोग रहते थे। और जब मुरीद करने का नंबर आता तो कपड़ा फैला दिया जाता। तो कुछ होते हैं अजीब टाइप के लोग। और दोस्ती किसी की भी किसी से भी हो सकती है। आजकल अल्लाह खैर करे दौलत के चक्कर में बदमज़हबों में क्या बेटियां दे आते हैं लोग और बेटियां लेके भी आ जाती हैं। और कुछ तो कहते हैं बेटी लेने में क्या हर्ज है, देने में तो हर्ज है। जी वाह वाह, तेरे दिमाग के सदके जाएं। कह रहा देने लेने में कोई हर्ज नहीं, देने में हर्ज है। सुन, अगर जाएगी ना दोगे तो एक जाएगी, अगर ले आए तो पूरे पूरे घर को देवबंदी बना देगी। ये सच्ची बात कह रहा हूं, मैंने बड़े देखे बचने वाले। हाँ, ये सफाई ना दिया करो कि इसमें हर्ज नहीं उसमें हर्ज है। इतना ही दिमाग तेरा होता ना तो अल्लाह तुझे इमामत के मुसल्ले पे खड़ा करता, इन्हें खड़ा नहीं करता। अगर उसी वक्त इमाम साहब ने कह दिया ना पढ़ाइए जरा 3 वित्र, 3 बार वुज़ू करके आ गया इतनी देर में। और बना फिर रहा इमाम का भी इमाम। शर्म कर भाई। उलमा की इक्तदा में रहिए, इनको रहबर और रहनुमा समझिए। अगर हमें कोई बात नहीं आती तो हम इनसे पूछें, इनका इमाम ना बने हम। पैर इमाम के टेढ़े थे, मुसल्ला घूम गया था। अरे वाह, तू नमाज अपनी पढ़ लिया था कि इमाम साहब की देख रहा था? यार ये बातें हम लेके बैठे। यार हम अपने आप को देखा करें, अपने आप को देखा करें। हम में कितनी तब्दीली आई है। इमाम का अंगूठा कहां तक देखोगे भाई? अजीब हाल है हमारी कौम का भी। इमाम नए कपड़े पहन ले तो बड़ी चटक मटक में रह रहा है। अगर बेचारा सादे पहन ले कि इमाम बिल्कुल सनीचर रहता। वो पहने तो क्या करे भाई? अगर बोले तो ना बहुत बोलते हैं, ना बोले तो ना दूर की सोच रहे। ऊपर देखे तो इमाम साहब इधर उधर कुछ झांक रहे हैं, नीचे देखे तो ना गहरी सोच है। भाई इतने बातें भाई जीने दो यार, किसी को जीने दो। बदलो तरीके अपने। मैं अर्ज कर रहा था तो उसका भी कोई यार था, वो कहने लगा किसका मुरीद हुआ? कहने लगा बरेली वाले मियाँ का। कहने लगा तुझे भी कोई पीर नहीं मिला? कि क्यों? कहने लगा कम से कम अल्लाह के बंदे ऐसे पीर के हाथ में हाथ तो दे देता जिससे जिंदगी में एक आध बार मुसाफा हो जाता। यहीं चढ़ गई उसे।